सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया 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 हालेलुया। आज हम वचन लेके आए हैं आपके बीच में। पहला तीमुथियुस 5 का 15 से हम पढ़ेंगे। क्योंकि कई एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुकी है। क्योंकि कई एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुकी है। यदि किसी विश्वासिनी के यहाँ विधवाएं हों तो वही उनकी सहायता करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि बहक कर शैतान के पीछे नहीं होना है। हमें शैतान के पीछे नहीं होना है। शैतान की बातों को, उसकी योजनाओं को हमें समझना है। हम शैतान की योजनाओं को, बातों को जब समझ पाएंगे जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठेंगे। तो प्रभु का वचन ये कहता है, यदि किसी विश्वासिनी के यहाँ विधवाएं हो तो उनकी सहायता करें कि कलीसिया पर भार ना हो, ताकि वह उनकी सहायता कर सकें जो सचमुच विधवाएं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर जो विधवाएं हैं आप उसकी सहायता करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं तो आप उनकी मदद करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप कलीसियाओं के ऊपर भार न डालें। कलीसियाएं हमारी क्या हैं? हम और आप परिवार। तो हम उनकी सहायता करें जो सच में विधवाएं हैं, और उनकी हम सहायता करें जो प्राचीन अच्छा प्रबंधन करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं। परमेश्वर वचन कहता है, जो प्रभु के वचनों को सिखाने में, समझाने में अपना समय बिताते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। वे 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु के वचनों को सुनाएंगे, समझाएंगे, वो 2 गुने आदर के योग्य ठहरेंगे। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दाबने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूरी अपनी मजदूरी का हकदार है। क्योंकि कहते हैं कि दाबने वाले का मतलब, दाबने वाले का बैल का मुंह ना दाबना, मतलब जो मजदूरी कर रहे हैं उसको हमें पूरी मजदूरी उनको देनी है। किसी की मजदूरी हमें नहीं खानी है, या नहीं उसकी मजदूरी नहीं कम करनी है। क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, क्योंकि उसने मजदूरी की है, उसने मेहनत की है, तो वो उसका हकदार है। जैसे कि आपके दास होते हैं, कलीसिया में आते हैं और वो इतनी मेहनत करते हैं, पूरा दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, प्रभु से मांगते हैं कि मैं अपने बच्चों को क्या समझाऊं, क्या बताऊं, मेहनत करते हैं। तो आप उन पर उनकी मजदूरी को ना, मतलब हकदार हैं, वे अपनी मजदूरी के हकदार हैं। अगर हम उनको अपनी खुशी से कुछ भी परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठें और परमेश्वर की वचनों को सुने और सुन के हम दूसरों को भी समझाएं, तो परमेश्वर कहता है वो हम सुनने और सुनाने में परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा और आपको भी ब्लेस करेगा। क्योंकि मजदूरी अपनी मजदूरी का हकदार है। क्यों कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसके ना सुन। अगर कोई किसी के ऊपर दोष लगाता है तो उसको गवाह उसके होने चाहिए, एक के नहीं, कम से कम 2, 3, 4 गवाह सुन लो, देख लो कि वो एक ही बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तब आप उस पर दोष लगाओ। दोष लगाने से पहले, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम दोष ना लगाओ, क्योंकि तुम पर भी दोष ना लगा जाए, इसलिए हम किसी के पर दोष लगा नहीं सकते हैं। पाप करने वालों के सब के सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरें। परमेश्वर का वचन कहता है जो पाप करते हैं
उनको सबके सामने समझाना चाहिए। ये नहीं कि हमारा या आपके घर में, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में कोई भी पाप कर रहा हो या कोई व्यभिचार कर रहा हो या कोई गलत काम कर रहा हो, कुछ भी पाप ले लो, कुछ भी, कोई भी गंदा काम कर रहा है या चोरी कर रहा है या कोई भी गलत काम कर रहा है, ऐसा जो मतलब वो सहन से बाहर है, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसे हमें समझाना चाहिए। जैसे कि उसे जब हम समझाएंगे तो हम परमेश्वर के मार्ग से उसको भटकने से बचा लेंगे, उसकी रूह को बचा लेंगे। जैसे कि कोई भी बच्चे हैं, पढ़ने नहीं जाते हैं, तो अगर हम उस बच्चे को समझाएंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, तो वो पढ़ेगा नहीं। जब नहीं पढ़ेगा तो उसका भविष्य खराब होगा। तो परमेश्वर कहता है अगर आप बच्चों को डांटोगे नहीं तो आप उसे गलत मार्ग में ढकेलते हो। इसलिए प्रभु कहता है उन बच्चों पर छड़ी लगाओ, उनको डांटो, उनको समझाओ, ताकि वो बर्बाद ना हो, आगे चल के बढ़ के कोई ऐसा पाप ना करें जिससे कि उनकी ज़िंदगी बेकार हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप पाप जो करते हैं, कोई भी गलत काम करते हैं या चोरी करते हैं या झूठ बोलते हैं या कुछ भी गलत काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं या मोबाइल चलाते हैं, तो आप उसे समझाएं, फिर इसके बाद में उसे डांटें और समझाएं। अगर आप उसे समझाएंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, तो वो कहेगा कि अरे मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे घर के लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आत्माएं बचाई नहीं जाएगी, वो आत्मा नरक की ओर जा रही है। तो परमेश्वर वचन कहता है कि अगर वो आत्मा नरक की ओर गई तो उसको हमें समझाने का परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छे से समझाएं, उनको डांटें, उनको वचन के द्वारा हमने समझाएं। जैसे कि उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम समझा सकते हैं, इसमें कितने भी दृष्टांत बच्चे में दिए हैं, उसके बारे में हम बच्चों को समझा सकते हैं। तो बच्चों को समझाएं। और जो भी हैं, जो बच्चे ही नहीं, बहुत ही लोग होते हैं जो गलत कामों को करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, वो गंदा काम करते हैं, तो वो सब शैतान के बंधन में रहते हैं। उनके शैतान के बंधनों से उन्हें छुड़ाने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, और उसको भी जो पाप कर रहा है, बेविचार कर रहा है, उसको हम बैठा लें, वचन के द्वारा उसको हम समझाएं और उसके लिए हम प्रार्थना करें, ताकि वो आत्मा खराब ना हो, नष्ट ना हो, और वो बचाई जाए, ताकि परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, आपको आशीष देगा। परमेश्वर का वचन कहता है पाप करने वालों के सब के सामने समझा दे। जो पाप करते हैं उसको सबके सामने, मतलब अपने घर परिवार में बैठाल के उसे सम्मति करो, और फिर उसको बैठा लो, समझाओ सभी लोग मिलकर, ताकि लोग भी डरें। मतलब अगर आप उसे समझाएंगे तो लोग डरेंगे। अगर आप गलत काम नहीं करेंगे, आप गलत मार्ग में नहीं होंगे, तो वो तुमसे डरेगा। अगर आप उसे समझाओगे तो वो डरेगा, परमेश्वर के भय को मानेगा। कहीं भी आप जाते हैं या कोई भी काम करते हैं, आप या ज़मीन के अंदर हैं या ज़मीन के बाहर हैं, छत पे हैं, नीचे हैं, कहीं भी हैं, आप प्रभु की उपासना कर रहे हैं, प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, तो परमेश्वर सब चीज़ों को देख रहा है। परमेश्वर हमारा देखता है, सुनता है। जब हम उपवास करते हैं, तब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम चुगली करते हैं, जब हम धोखा देते हैं, कोई भी हम काम करते हैं, तो परमेश्वर हमें देखता है और सुनता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को ध्यान रखें और इन चीज़ों से बचे रहें। जब परमेश्वर का डर आपके अंदर होगा तो आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे और आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।